उत्तर बिहार के प्रसिद्ध मेला मौनिया बाबा मेले के स्थल पे इस वक्त मैं हूं और आज आपको मौनिया बाबा के मेले की वो कहानी बताने जा रहे हैं जो आज तक आप देखते और सुनते तो आ रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक ऐसे संत जो कभी बोलते नहीं थे लेकिन इस देश के आजादी में उनकी कितनी अहम भूमिका रही होगी कि एक ऐसे मेला की शुरुआत किया जिससे अंग्रेज भी खौफ खाने लगे। लगभग 100 वर्षों से चली आ रही यह मेला सामाजिक एकता, अखंडता और भाईचारा की कैसे प्रतीक बन गई, देखिए हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। महाराजगंज का यह मौनिया बाबा मेला जब लगना शुरू हुआ उस समय समाज भी कई हिस्सों में विभक्त था। तब मौनिया बाबा के अनुयायी महंत स्वामी महादेव दास एवं कृपालानंद जी महाराज ने अपने प्रयास से महान संत मौनिया बाबा के नाम पर इस मेले का शुभारंभ किया। मेले का मकसद संत शिरोमणि मौनिया बाबा के स्मरण के साथ सभी जाति धर्म के लोगों को एक सूत्र में बांधना था। वर्ष 1923 से यह मेला शुरू हुआ। हर वर्ष भादो मास के कृष्ण चतुर्दशी को जुलूस के साथ शुरू होकर अमावस्या को यह मेला लगने लगा। इस मेले के बहाने तब गांव-गांव में युवकों को शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण होने लगा। मेले में भीड़ का फायदा उठाकर स्वतंत्रता सेनानी भी मिलकर अपनी योजना बनाने लगे। कुल मिलाकर यह मौनिया बाबा मेला ब्रिटिश समय में आजादी के आंदोलन का केंद्र बन गया था। आस्था और एकता इस मेले को संजीवनी दे रही थी। देश आजाद हुआ और स्वतंत्र भारत में भी वर्षों से चली आ रही परंपरा आगे बढ़ती रही। अब इसे एकता और आस्था के रूप में देखा जाता है। हर वर्ष महाराजगंज मेले के दौरान गुलजार रहता है। हर वर्ष भादों में कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में जुलूस निकलता है। अगले दिन अमावस्या को महावीरी झंडे का मेला लगता है। जुलूस में शहर के 1 दर्जन से अधिक अखाड़े निकाले जाते हैं। आज भी सबसे पहले नागा मठ से बड़ा अखाड़ा निकलता है, उसके बाद सभी अखाड़े निकलते रहते हैं। इसी दौरान प्रशासनिक व्यवस्था भी मुस्तैद रहती है। मेले और अखाड़ा का आयोजन होना है, उसके लिए विधि व्यवस्था संबंधित सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यह मेला 100 वर्षों से भी ज़्यादा समय से निकलता आ रहा है और हमेशा शांतिपूर्वक ढंग से निकलता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से जितनी व्यवस्थाएं करनी है, चाहे वो विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से हो, बिजली के दृष्टिकोण से हो, कंट्रोल रूम का हो, पुलिस मजिस्ट्रेट का डिप्रेशन हो, सब कुछ कर दिया गया। बाकी सभी अखाड़ा समितियों ने मेला प्रबंधन समिति सब देख रहे हैं। पिछले साल भी मैं यहाँ था और मैंने देखा था इस अखाड़ा को, तो काफ़ी भीड़ होती है और जो प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए उसका अच्छे से आकलन कर दिया गया है और सारा पॉइंट चिन्हित है। यहाँ पे शहर में 4 कंट्रोल रूम बनाया गया है और जितने भी जुलूस हैं सबके साथ प्रॉपर एस्कॉर्ट की व्यवस्था की गई है और सारे रूट पे गश्ती की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स भी, रैप के जवान भी तैनात रहेंगे और आप यह मान के चलिए कि जो भी जुलूस का मार्ग होगा और जहाँ तक जाएगा और जो मेला लगेगा पूरा एरिया एकदम प्रशासन के निगरानी में रहेगा। सीसीटीवी कैमरा रहेगा, ड्रोन रहेगा, एक आदमी पर निगरानी रखी जाएगी और आम लोगों का जिस तरह का सहयोग मिला है। अगले दिन दोपहर बाद से ग्रामीण क्षेत्रों का जुलूस शुरू हो जाता है और महाराजगंज के आसपास के कुल लगभग 25 गांव इस आयोजन में हिस्सा लेते हैं। एक अखाड़े में हजारों की संख्या में भीड़ अस्त्र शस्त्र लिए करतब दिखाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और जय हो का उद्घोष करते रहते हैं। ऐसे लगता है जैसे लोगों का सैलाब आगे बढ़ रहा है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, लोग गिनते गिनते थक जाते हैं। शहर से घूमते हुए यह अखाड़ा मौनिया बाबा के समाधि स्थल तक जाकर मेले के रूप में तब्दील हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि मौनिया बाबा के पास जो लोग अपनी फरियाद लेकर जाते हैं वो पूरा होता है। मौनिया बाबा मेला समाज की एक सूत्र में बांधने वाला एक ऐसा मेला है जिसके बहाने आसपास के गांव के लाखों लोग शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण लेते थे। मेले में इसका प्रदर्शन होता था। इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि सभी लोग सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर थे। सभी शस्त्रों के प्रशिक्षण से वो किसी भी दुश्मन के वार को झेलने के लिए तैयार रहते थे। मेला आने के समय
1 महीना पूर्व से लोग इसकी तैयारी में जुट जाते थे, लेकिन नए दौर में यह सब गुम हो गया। अब इस मेले में ऑर्केस्ट्रा संस्कृति हावी हो गई, फिर भी कुछ लोग बचे हैं जो अपनी इस प्राचीन संस्कृति को जिंदा रखे हैं। मौनिया बाबा का मेला यहाँ के व्यवसायियों के लिए आर्थिक स्रोत का माध्यम भी रहा है। मेले में जुटने वाली भीड़ जमकर खरीदारी करती है, जिससे व्यापार फलता फूलता है। दूर दूर से लोग आते हैं। 3 दिनों तक महाराजगंज गुलजार रहता है। फिर भी आज तक किसी जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी की ओर से इस मेले को राजकीय मेला का दर्जा दिलाने के लिए ठोस प्रयास नहीं किया गया। जब मेला नजदीक आता है तो शांति समिति की बैठक होती है। छोटे छोटे प्रस्तावों के साथ आपसी सहयोग से मेला संपन्न हो जाता है। लेकिन अगर सरकार इस पे ध्यान दे तो मेले के पुराने दिन लौट सकते हैं और पर्यटन की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।